आज मैं लेके आया हूँ 10 एआई टूल जो कि टीचर्स को हेल्प करेगा। अगर आप स्कूल में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेजेस पे हो, अगर आप टीचर भी नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे हो, आप डेटा मैनेज कर रहे हो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हो, तो दिस एआई टूल माइट हेल्प यू। मल्टी फंक्शनलिटीज एआई टूल्स है ये, मल्टीपल काम ये करेगा, मल्टीपल मॉड्यूल है, मल्टीपल फीचर्स है। तो इसको समझते हैं। द फर्स्ट वन इज एडुएट एआई, टेक स्मार्टर नॉट हार्डर। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, मैं अगर एज ए टीचर इसको लेके जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन सी, अगर मुझे लेसन प्लान बनाना है, यूनिट प्लान करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करना है, असेसमेंट मेजर्स लेके आना है, मुझे उसको रिलेट करना है, स्टेटमेंट वगैरह कलेक्ट करना है, लेसन प्लान सही से रखना है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करना है, बहुत कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स पे जाके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस, कोऑपरेटिव लर्निंग, बहुत कुछ है। आप क्विज वगैरह सेट कर रहे हो, टेस्ट वगैरह ले रहे हो, एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट देख रहे हो, क्लास पे पोल सेट कर रहे हो, जर्नल लॉक आप सेट कर रहे हो, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट कर रहे हो, ओरल एग्जाम वगैरह कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पे मैनेज हो सकता है। तो इट इज सॉर्ट ऑफ ए टूल एडुएट एआई, जहाँ पे कि मल्टीपल चीज आप यहाँ पे एक अकाउंट बना के मैनेज कर सकते हो। मैं इन डिटेल वीडियोस वगैरह इन फ्यूचर बनाऊंगा जब मुझे कंप्लीट एसेस होगा थ्रू दिस टूल। तो अभी के लिए हम बात कर रहे हैं 10 सच एआई टूल जो कि मल्टीपल फीचर, मल्टीपल मॉड्यूल को लेके आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि दिस टूल्स many are using it globally, इसको यूज किया जा रहा है। सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इट टू यू पीपल। आप इसको देखो, समझो, यूज करो फ्रीली। आप कुछ फीचर यूज कर सकते हो आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट। अगर आपको लग रहा है कि दिस टूल इज बेनिफिशियल फॉर यू, आप जो काम करना चाहते हो उसलिए बना हुआ है, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। तो मैजिक स्कूल ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, आप देखो, एक तो आप स्कूल वे पे यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी अपना डिटेल यहाँ पे मैनेज कर सकता है। अगर मैं एज ए टीचर यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी को देना है, रूब्रिक मुझे जनरेट करना है, यूट्यूब वीडियो समराइज करना है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड क्विकली क्या बात, क्या चीज वहां पे बोला गया है, तो वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। इवन नो टेक्स्ट रीराइटर है, लेसन प्लान बनाने के लिए, मल्टीपल क्विज सेट करना है, बहुत कुछ यहाँ पे है जो कि आप एक बार यहाँ पे लॉग इन करोगे तो आपको समझ में आएगा एंड आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर प्लस ट्रायल। इवन आपको कुछ टाइम के लिए तो फ्री ट्रायल पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैजिक स्कूल जो कि सेकंड एआई टूल है। द थर्ड वन इज सेंड स्टेप्स। तो ये क्या है देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है, लेट मी सी माय लाइब्रेरी, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप आके या जनरेट विथ एआई, आप यहाँ पे ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हो। जो मैं जस्ट ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, अंडरस्टैंडिंग हार्ट फंक्शन मैकेनिक्स एंड एआई को सिंपली मैंने कमांड दिया था एंड ये मुझे एक अच्छा यहाँ पे बना के दे दिया सेंड स्टेप पे। यहाँ पे आप मल्टीपल स्लाइड आप देख सकते हो, तो इमेज के साथ ये आपका बना के दे दिया 7 और 8 स्लाइड। सो मैंने जस्ट कमांड कुछ भी नहीं दिया था, मैंने दिया था कि मुझे हार्ट कैसे फंक्शन करना है उस रिलेटेड एक पीपीटी बना के दो, तो ये बना के दे दिया था। सो यू कैन ट्राई इट आउट। प्रेजेंटेशन हमको चाहिए होता है स्टूडेंट को, एंड ग्राफिकल वे पे अगर आप स्टूडेंट को समझा पाओ एंड वीडियोस वगैरह बना पाओ, अपने स्लाइड पे वीडियोस ऐड कर पाओ, अच्छा 3D इमेज वगैरह लेके आ पाओ, तो इजी होता है समझाने के लिए एंड दे कैन आल्सो एबल टू रिलेट इट। सो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप अपलोड भी शायद कर सकते हो, उसको इंटरेक्टिव वे पे यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, द फोर्थ वन इज कैनवा, जो कि मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट टूल है, जो कि मैं अपने यूट्यूब जर्नी पे भी इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। इफ़ आई वांट टू क्रिएट सम प्रेजेंटेशन, मुझे एक डायग्राम बनाना है, मुझे सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, एक फ़ोटो को एडिट करना है, उसका बैकग्राउंड हटाना है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो डिफरेंट फ्लायर मैंने बनाया हुआ है, कुछ फंक्शन आप बना रहे हो तो अपना फ्लायर बना रहे हो, तो ऑल दैट यू कैन एबल टू डू इट विथ कैनवा। वेरी बहुत पॉपुलर है, यू माइट बी नोइंग अबाउट इट।
सो apt.io ये क्या है, यहाँ पे आप अगर कुछ नोट देते हो, यूआरएल देते हो, वहां से ये ऑटोमेटिकली क्विज सेट करेगा, जनरेट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिंक दे देता हूँ जो कि हमारा ही एक पब्लिश्ड आर्टिकल है। सो यू कैन गिव, जैसे कि यहाँ पे विकी का बताया गया है, तो आप अपने हिसाब से जहाँ से कंटेंट लेके आप क्वेश्चन और क्विज वगैरह सेट करना चाहते हो दे सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक लिंक दे दिया मेरा ही एक पब्लिश्ड पेपर का, एंड लेट्स सी। ये फ्रीली, आई थिंक फ्री क्विजेस 3 टाइम इट कैन डू। सो मैंने पहले एक बार किया था, और नहीं दो, हाँ या तो अभी एक ही मेरा बचा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप देखो हु आर द ऑथर, ये पूरा वो पेपर को समझ के वो ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे था, अभी ये बना दिया। मतलब क्वेश्चन आपको बेसिकली लेना है, आंसर आपको मिल गया, तो आप अगर क्वेश्चन सेट करना चाहते हो तो इजीली यू कैन डू इट। सो दिस इज समवॉट आई फाउंड इट यूजफुल। अगर मुझे एक पेपर को डिकोड भी करना है, उसको समझना है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्किन, व्हाट आर द कॉज ऑफ स्किन डिजीज, उस पेपर से ही वो एक्सट्रैक्ट करके उसका क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे सेट कर दिया। दिस इज बेसिकली क्विज मेकर। देन सॉल्वली एआई, मैंने इसके ऊपर इन डिटेल भी वीडियो बनाया हुआ है। नाउ एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन इज अवेलेबल, आप देख सकते हो। क्विज आप यहाँ पे सेट कर रहे हो, एक स्क्रीनशॉट लिए यहाँ पे अपलोड किए, एंड स्टेप बाय स्टेप मैनर पे ये आपको उसको सॉल्व करके बताएगा। सो दिस इज समवॉट अगर आप क्विज वगैरह बनाना भी चाहते हो वो भी करेगा। एआई राइटर यूज करना चाहते हो वो भी ये यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझना है, अगर आपको क्विज सेट करना है, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो एआई क्विजर इज देयर, एआई राइटर इज आल्सो देयर। तो solvely.ai मेरे चैनल पे इन डिटेल वीडियो है इसके बारे में। इवन आई हैव रेफरल कोड, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है, आप यहाँ पे सिंपली अपलोड करो एंड सॉल्व करो। स्टेप बाय स्टेप मैनर पे जो आपको मिलेगा वो मुझे सही लगा। एंड एआई, दिस इज ऑल इन वन एआई होमवर्क हेल्पर इज solvely AI। टर्न इट इन एथिकली, सही रहना है। कुछ कंटेंट स्टूडेंट ने कहीं से जनरेट किया है, एक असाइनमेंट आपने दिया है, आपको देखना है कि वो स्टूडेंट ने अपने से लिखा है कि कोई एआई टूल यूज करके लिखा है, और डिफरेंट सोर्सेस से जो हम प्लेजरिज्म बोलते हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट किया है। तो वो आप थ्रू Turnitin you can able to do it। I think you have to get it, आपको not personal account, you have to have your institutional account, and वहाँ से फिर स्टूडेंट और फैकल्टी अकाउंट बन जाता है। तो ये स्टूडेंट को स्टेप फैकल्टी और बेसिकली आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल को इसको प्रोक्योर करके इसको आपको देना पड़ता है। तो दिस इज Turnitin AI। सेवरल वीडियोज आर देयर अबाउट Turnitin AI, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर देख सकते हो। द नेक्स्ट वन इज ग्रेडस्कोप बाय Turnitin। दिस इज वन ऑफ सच टूल जो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, if you are from any background, let's say you are from computer science, physics, maths, chemistry, तो यहाँ पे आप इस जो भी ग्रेडिंग है, पेपर बेस्ड असेसमेंट है, वो यहाँ पे आप ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एंड अगर आप एग्जिस्टिंग असाइनमेंट वगैरह है उसको भी लेके यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो स्टूडेंट का वर्क, देन यू डू द ग्रेड सबमिशन। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ रहेगा, फिर आप स्टूडेंट को भेज भी सकते हो, डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ग्रेड करना है तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे रह के हर क्विज जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज यहाँ पे आप इसको ग्रेडिंग कर सकते हो। एंड सिंगल क्लिक पे स्टूडेंट को आप इंफॉर्मेशन भेजोगे कि दिस आर द ग्रेड्स, दिस आर द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप वैसे मैनेज कर सकते हो। दिस इज ग्रेडस्कोप बाय Turnitin। ये शायद आप यूज अगर हेल्पफुल है तो आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जामिनेशन, होमवर्क, कोडिंग, ऑल दैट काइंड ऑफ हेल्प इट कैन डू। स्कूल AI app.schoolai.com, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप देखो, यू कैन हैव योर ओन स्पेस, यू कैन फाइंड ए स्पेस। आप यहाँ पे देख सकते हो लेसन प्लान वगैरह, वर्कशीट आप मैनेज कर सकते हो, क्लास न्यूज लेटर वगैरह आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसको अनलिमिटेड एक्सेस करना है, यू कैन अपग्रेड इट एंड यू कैन सी द वेरियस टूल, AI tool basically that will help you to do this many thing, like you can see several thing can be done। मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, नॉर्मली लेके आता हूँ रिसर्च रिलेटेड AI टूल, बट
देयर आर सेवरल रिक्वेस्ट एंड क्वेरी दैट जो स्कूल टीचर हैं, कॉलेज पे जो टीचर हैं, उनके लिए क्या हेल्पफुल है, कौन सी AI टूल हेल्पफुल है. सो आई फाउंड दिस आर कॉमनली यूज्ड and recommended, so I thought of making videos about it. So school AI, then Evernote. अगर आप को डेटा सही से प्लान करना है, मैनेज करना है, विकीडेटा हो गया, प्लानर हो गया, आपका जो डॉक्यूमेंट है, क्लास नोट है, रिसर्च रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो एवरनोट नॉर्मली यूज किया जाता है. सो दैट जो भी आपका प्रोजेक्ट है सही टाइम से उसका नोट टेकिंग हो गया, शेड्यूलिंग वगैरह आप बना रहे हो तो आप एवरनोट ट्राई कर सकते हो फ्रीली. आई थिंक फॉर अ मंथ और सो यू कैन डू इट. एंड यू अगर अच्छा लगा तो आप उसको फिर ले सकते हो फॉर प्रीमियम, जो हम बोलते हैं अपग्रेड करके उसको आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो. देन ChatGPT which is free again. Now there is again there is a competitor with ChatGPT that we'll talk about it. But ChatGPT आप देख सकते हो, मैंने अभी इसको अपग्रेड नहीं किया है, प्लस में नहीं करके. मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, इफ आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग ए लेसन प्लान, जस्ट आई वाज ट्राइंग इट आउट फॉर क्लास 5 लेट्स से CBSE स्टूडेंट के लिए, मैंने जस्ट चैप्टर का यहाँ पे डिटेल दे दिया एंड उसको पूछा कि एक लेसन प्लान बनाओ. सो यू सी यू विल गेट ए फ्रेमवर्क आउट ऑफ इट. So ChatGPT can help you in different way, like it can help you to develop your lesson plan, worksheet वगैरह, and आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो prompt लेके different brainstorming sort of a thing. and यहाँ पे जैसे कि मुझे एक framework मिल गया, then I can work on it, and then जो मुझे सही लगेगा मैं उसको लेके फिर फर्दर यहाँ पे कर सकता हूँ. तो आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक मुझे फ्रेमवर्क मिल गया. देन आई आस्क्ड फॉर द वर्कशीट, तो एक वर्कशीट भी ये बना के दे रहा है. तो बेसिकली इट इज गाइडिंग यू इन विच डायरेक्शन यू कैन थिंक ऑफ. बट यहाँ से डेटा डायरेक्ट लेके अपना क्वेश्चन कि आप अपना सेट मत करो, आप यहाँ से एक फ्रेमवर्क आप लेने के लिए सोचो कि ये जो एक ब्रेनस्टॉर्म और एक हेल्पर है काइंड ऑफ विच इज असिस्टिंग यू, नॉट टू आस्क कम एंड से कि मेरे लिए क्वेश्चन जनरेट करके दे दो. सो वहाँ पे थोड़ा बायसनेस हो सकता है. तो मैं उसके ऊपर भी बहुत सारा वीडियो पे बात किया हूँ अबाउट ChatGPT. मैनी यूज टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड डू मैनी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है. दो यू कैन डू मल्टीपल थिंग, बट एथिकली कैसे रह के आप कर पाओगे, बिकॉज उस चीज़ पे स्टूडेंट यूज करेंगे एंड यू शुड बी आपको पक्का होना चाहिए कि जो चीज़ आप दे रहे हो वो हेलिजुनेटेड, वो कुछ क्वेश्चन ना हो, कि जो आंसर है वो भी फैब्रिकेटेड ना हो, वो सब चीज़ आपको ध्यान देना होता है. सो दिस आर टॉप 10, नॉट टॉप 10 AI टूल. आई विल लिस्ट आउट टॉप 10 लेटर ऑन, जब मुझे लगेगा कि दिस आर द टॉप 10. देयर आर मेनी अदर AI टूल, बट ये अभी मुझे सही लगा क्योंकि कॉमनली यूज्ड हो रहा है एंड आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो. तो this is one, which AI Magic School हो गया, then Sand Steps हो गया, then Canva, that viewer apt.io, Solvely AI, Turnitin, Gradescope, School AI, and Evernote, and ChatGPT. You know about it. So इसको देखो, आप अपने हिसाब से ट्राई करो, यूज करो, मुझे आप फीडबैक दो. And do like before leaving. Thank you for watching this video. अगर आप बाकी वीडियोस एक्सप्लोर करना है on research background, on other tools, please explore other videos as well and do subscribe. Thank you.